राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बहुत ही मशहूर वॉइस एक्टर और सिंगर चेतन सशीतल। आहा, क्या दुनिया से डरते हैं और पेनल्टी भरते हैं। पहले हमको जापानी लड़कियों से बातचीत करने में बहुत परेशानी होता था। फिर हमको मिला जापानी ला लैंग्वेज क्लासेस। Two yuppies in middle management race, one with brains, one with face. Tortoise car was on finance money, rabbit brought papa's Lamborghini. He drove on 120 ka speed, was in the lead, so got down for chai. Lamborghini refused to start, Ram jaane why. माझी रिक्षा ग बाई, माझी बाई ग, जगात फिरून निघेन ग. चेतन सशीतल, ये नाम है उस शख्स का जिसकी आवाज़ से आप बखूबी वाकिफ हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज़ है? मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। और मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। I was all alone. I heard them coming. I've surrounded a whole bunch of them. They were here, there, everywhere. Yeah, gosh, I'm so brave, Mom. 13 अगस्त 1968 को मुंबई में जन्मे और यहीं पले बढ़े चेतन सशीतल एक मशहूर एक्टर, वॉइस एक्टर, सिंगर, राइटर और डबिंग आर्टिस्ट हैं। 4 साल की उम्र से ही आवाज के साथ खास बर्ताव करने वाले चेतन सशीतल आवाज की दुनिया का बेहद जाना पहचाना नाम है। एक पांडु हवलदार ऑन ड्यूटी वेरी खबरदार, बट मंगल सिंह वेरी होशियार, ब्रोक जेल हुआ फरार। सोलो केस बिगैन, केस टुक देम वेरी फार, किलोमीटर 1,20,000। फटफटी वाले मिश्रा जी, जनता बोले सीएम टू बी। और 70 से यह गाड़ी दरभंगा का शान, चासीस बूढ़े पर इंजन जवान। फटफटी वाले मिश्रा जी। पेशे से इंजीनियर चेतन सशीतल को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही पता चल गया था कि तरह तरह की आवाजों की नकल उतारना उनकी विशेषता है, और इस खूबी को पहचानते ही चेतन सशीतल ने इंजीनियरिंग के करियर को अलविदा कह डाला और बन गए पूरी तरह एक वॉइस आर्टिस्ट। छोटी छोटी बातों से है तूने जो सताया मुझे, उंगली पे नचा के तूने चूना जो लगाया मुझे। विज्ञापन और एनिमेशन फिल्मों के अलावा डबिंग में सभी तरह के काम बड़ी कुशलता से करने वाले चेतन सशीतल जिन मशहूर हस्तियों की ऑफिशियल डबिंग आवाज हैं, उनमें अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर प्रमुख हैं। Yes, Sachin. Morning, sir. Hi, Sachin. Sachin. I know. I'll take it from here. Thanks. Thanks. All the best. चेतन सशीतल करीब 150 फिल्म स्टार्स की आवाज में बड़ी सहजता से बोल या गा सकते हैं, और सलमान खान, सनी देओल, संजय दत्त और धर्मेंद्र की डबिंग करते हुए सबसे अधिक विश्वसनीय लगते हैं। चेतन सशीतल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सामने वाले की आवाज में मौजूद विशेषता को पलक झपकते ही वो पकड़ लेते हैं, और उनका दावा है कि आपसे 5 मिनट बात करने के बाद वो आपकी तरह ही बोलने लगेंगे। तो आइए मिलते हैं बिग सी चेतन सशीतल से। चेतन सशीतल को हमने वॉइस एक्टर और सिंगर ही कहा, लेकिन वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, और इतनी तरह की कलाओं पर उनका कमांड है कि ये बातों बातों में आज जानने की कोशिश करेंगे। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार। बातचीत शुरू करें उससे पहले ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ की
कारीगरी से आपने क्या क्या जादू पैदा किए हैं उसकी एक झलक हमको अलग अलग टाइम पीरियड में, ताकि हमारे दर्शक उन चीज़ों को याद कर सकें और पहचान सकें कि वो आप ही थे जो पर्दे के पीछे ये हंगामा कर रहे थे। नहीं, ऐसे एक चीज़ है कि एक व्यक्ति को देखने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि इसकी आवाज़ क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। अभी आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज़ है? मेरी आवाज़ ये भी हो सकती है। मेरी आवाज ये भी हो सकती है। और मेरी आवाज ये भी हो सकती है। लेकिन इस आवाज को पहचानने के लिए आप अपने आप को कितना वक्त देते हैं? क्योंकि लोगों को क्या होता है कि वो अपने आवाज को ग्रांटेड टू बी ग्रांटेड ना, एक इनवॉलंटरी फंक्शन चलता रहता है, हम लोग बोलते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि हाँ, मैं अपनी आवाज को थोड़ा पहचानूं, मैं अपनी आवाज को थोड़ा सा इतना एक ऐसी चीज बनाऊं कि जिससे कि अगर मैं कुछ बोलूं तो उससे सामने वाला जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है उसके ऊपर असर हो। दैट इज व्हाई वॉइस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड वॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ही इज बॉर्न, एवरीबडी इज बॉर्न विद अ वॉइस। और मेरा जो डेफिनेशन है वॉइस का, VOICE, वर्सटाइल ओरल इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस। बिकॉज हम लोग जितने बात करते हैं, हमारी बातों का असर जो होता है वो सामने वाले के ऊपर होता है। और कितना लोग ध्यान देते हैं अपनी वॉइस पर? कोई ध्यान नहीं देता। मैं तो कहूँगा कि ये एक मेरे लिए ये ऊपर वाले की देन है। जब से मैं पैदा हुआ, मतलब आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 3.5-4, I started talking at the age of 6.5 months. And it was something which carried me on. और मैं I am the only child of my parents. So मैं घर पे भी अकेला रहता था। तो बच्चों का क्या होता है कि आजू बाजू में अगल बगल में जो आवाज उनके ऊपर कुछ खेलना, भाई अभी कौवा आ गया और वे मम्मी बोलती है देखो कौवा है, काका काका करता है। तो मेरा ये इंटेंशन होता है कि अच्छा, कौवा काका काका नहीं करता है, वो आ आ आ ऐसा करता है। तो ये आवाज कैसे पकड़े हैं? या तो कबूतर है, ये कहां से हो रहा है कि वो अगर कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता क्यों भौंक रहा है, कैसा भौंक रहा है, और कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। ये सब, ये जो एक बचपन से मेरे माइंड में ये रहता था कि ये स्टडी करें। ये बचपन आपका कहाँ पर गुजर रहा था? माटुंगा में। आप मुंबई में ही पैदा हुए? हाँ। किस तरह के परिवार में आप पैदा हुए? एकदम मिडिल क्लास फैमिली। आपके फादर? माय फादर वाज वर्किंग विद LIC एंड माय मदर वाज वर्किंग विद BMC। सो जब वो लोग तो ऑफिस जाते, मैं स्कूल से डायरेक्टली घर पे आता था, घर पे अकेला रहता था। देयर वाज सम केयर टेकर हु यूज्ड टू बी देयर। तो लेकिन एक चीज़ है कि ये जो एक सेल्फ एंटरटेनमेंट का जो मुझे एक शौक था, उससे मैं अपने आप को भी एंटरटेन करता था। और इस सीख से आई कुड फूल दी एनिमल्स अराउंड मी। बट दैट टाइम आई वाज 4.5। देन व्हेन आई वेंट टू स्कूल में, देन आई स्टार्टेड imitating my fellow classmates, my teachers, class teachers. Then when I went to college, then professors. And professors used to give me a challenge. अच्छा तू मेरी आवाज़ निकाल के दिखा. So there was one professor Avari who used to teach us biology, practicals and all that. So he said, okay, you do my voice. अब मेरी आवाज़ निकाल के दिखाओ. मतलब ठीक है. मतलब सर आप इधर ही बैठो. In the whole lab, big lab, Ruya, I was in Ruya College. So he said, okay, I sit down. And I went on the other end of the lab. It's a big lab. And I called all the students in his voice. You know, it was like a comedy. And I said, students, all students, come for explanation. I said, मैंने वहाँ पे चिल्लाया. तो सब student वहाँ पे चले गए. And Avari sir came outside clapping.
But that was the kind of environment I got. Teachers. And again, there was another very, very nice incident when we had a physics professor, Mr. Patil. वो बोलते थे, he was very soft spoken. And I was already 6'2" at that point of time in college. So we were all backbenchers. और उनकी आवाज़ जो थी, it was not reaching beyond the third bench. So he used to explain me, so physics exam में सबके रिजल्ट बेकार हो गए. So next time I have to कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा वो क्या सिखा रहा है. So I said okay. Then one day when he was teaching us about optics, so I stood up on the line. Sir, can you speak louder? Okay, he said okay. But no. Again I stood up. Sir, can you speak? उनको थोड़ा बुरा लगा. He came to me. What is your problem? Then I replied to him in his own voice. No, sir, the problem is we are sitting on the last row. Whatever you are speaking does not teach us. And today principal has scolded us already because our results are bad in physics. And that is your subject. So if you can speak a little louder, it will be much better for all the backbenchers. ऐसा मैंने बोला. अच्छा, पूरा क्लास हंसने लगा. Your class, they were in complete. इतना हंस रहे थे कि he was insulted. When he said, okay, get up, come with me. मैं what sir, what happened? Come to the principal. और मुझे प्रिंसिपल के पास ले गया. अब प्रिंसिपल के पास ले गए. मैंने ठीक है, क्या होगा, और सब लोग क्या होगा, कुछ क्या नहीं. प्रिंसिपल के पास ले गए और बोले, प्रिंसिपल, हाँ, यस, व्हाट हैपेंड मिस्टर पाटिल? नो, दिस बॉय इज मेकिंग फन ऑफ मी इन द क्लास. सो प्रिंसिपल आस्क्ड मी, यस, व्हाट आर यू डूइंग? नो सर, आई डोंट अंडरस्टैंड. I just asked him that he should speak a little louder so that the backbenchers will be benefited. I maintained my voice. उनको पूरा मेंटेन किया मैंने. No. He is making fun of my. Then he said he is making fun of my voice. I said, sir, but I can. How can I explain? My voice is like sir only. Now, I just requested him to speak a little louder so that we at the last bench can listen to him. बहुत ये हो गया. फिर प्रिंसिपल बोले, अच्छा मिस्टर पाटिल, you go and continue your class. I will take his I-card and ऐसा. Unfortunately for me, the principal at that point of time, junior college में, was my uncle. अच्छा. Then he told me, why are you troubling him? I said, sir, troubling him? If his voice cannot reach the last bench, then why is he in this profession? I'll talk to him. You go back to class. तो ऐसे ये जो एक this is something intrinsic in my mind. When I listen to something which is very odd or something which is very audio-wise, immediately within 5 minutes I catch it. I know how to channel my breathing and how to get out his voice. But this is what propagated me, that I have this talent in me and I should and I need to utilize it in some way so that it becomes a profession for me. हालांकि I did science, then I did engineering, I did my masters. I even went to IIT Mumbai also for MDes. एंड वहाँ पे उन्होंने कहा कि अरे बॉस आप तो मैं ऑलरेडी 4 साल एडवर्टाइजिंग में वॉइसिंग कर रहा था. बट ये जो when I go into the world of sound, go into the world of voices, it is amazing for me. And I listen to a person for 5 minutes, done. I can get his voice.
But the thing is, then I used to do it so often earlier. Then I said, why unnecessarily waste energy? If that voice has commercial importance, only then do it. Otherwise, keep it at the back of your mind. That's what I'm doing. But understanding, every individual has to understand that VOICE. वो ठीक है, आपसे पूछेंगे कि आपका जो पहला वॉइस असाइनमेंट था वो आपको कब और किन सर्कमस्टांसेस में मिला होगा, क्योंकि अभी तो आप शायद कॉलेज में ही थे। ये हुआ यूँ कि बहुत सारे लोग बोल कि व्हाई डोंट यू डू, व्हाई डोंट यू ट्राई डूइंग वॉइस ओवर्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड ऑल दैट। तो वो एक ज़माना ऐसा था कि उस वक्त फिल्म डिवीज़न का जो आज हम लोगों को दिखाई नहीं देता, पहले जब हम लोग सिनेमा में जाते थे तब फिल्म डिवीज़न की डॉक्यूमेंट्रीज होती थी और वो एक तरीके का उनका एक फॉर्मेट होता था कि ये भारत है, आज हम यहाँ पे हैं। एक स्टाइल, एक वॉइसिंग की स्टाइल थी। और उस वक्त मेरे साथ 88-89 में जब मैं एक वॉइस कोऑर्डिनेशन एजेंसी के पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं वॉइसिंग करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा आपको ऑडिशन देना। ये पहला एक्सपीरियंस था आपका? ये पहला एक्सपीरियंस। और वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और बोल कि हाँ ये पढ़ के दिखाओ। तो मैंने उस रीडिंग को अपनी तरीके से पढ़ा तो बोला नहीं ऐसा नहीं चलता है, आपको दिस इज हाउ इट हैज टू बी रेड एंड इट वाज टू बी रेड लाइक द फिल्म डिवीजन स्टाइल बिकॉज दैट वाज अ काइंड ऑफ वॉइसिंग विच वाज हैपनिंग इन दोज डेज। बिकॉज फिल्म डिवीजन एंड ऑल दीज एडवर्टाइजिंग काइंड ऑफ कमर्शियल्स, उसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आई उस वक्त, आप लोग एड बनाते हैं, एंड में वॉइस ओवर आता है, लेकिन एड में जो एक्टर्स काम करते हैं उनकी कोई आवाज़ है नहीं। तो मुझे एक आइडिया आई कि मान लो अगर मैं उस कंज्यूमर को एक आवाज़ दे सकूं, उस मॉडल को एक आवाज़ दे सकूं, तो द प्रोडक्ट विल मूव अ लिटिल क्लोजर टू द कंज्यूमर बिकॉज द कंज्यूमर विल बी आइडेंटिफाइंग दैट पर्सन विथ हिम। बिकॉज एंड में वॉइस ओवर तो आता ही है, एरियल लो या सर्फ लो, जो भी लो। तो ये मेरे माइंड में एक देयर वाज समथिंग विच आई वाज वर्किंग ऑन। उसके बाद क्या हो गया कि उन्होंने तो दैट वॉइस कोऑर्डिनेशन एजेंसी फेल्ड मी, नो यू कैन नॉट बिकम अ वॉइस ओवर। तो मैंने वो ठीक है, मान लो कभी आपको कल जानवरों की आवाज़ लगे या फिल्म स्टारों की आवाज़ लगे या एनी अदर मशीन को कुछ भी वॉइस लगे तो मुझे बुलाइए। तो उसी एजेंसी से मुझे एक बार फ़ोन आया कि वी वांटेड टू डू मशीन वॉइसेस। तो मैंने बोला कि बॉस ये गोल्डन चांस है, अभी तो पहले बॉल पे 6 मारने का है। तो मैंने बोला कौन सा मशीन? तो आई डोंट नो, यू गो देयर। तो मैं जब वहाँ पहुँचा और इट वाज द एड फॉर रावलगांव मैंगो मूड्स फ्रॉम रावलगांव, जहाँ पे दे हैड अ फैंटास्टिक आइडिया। स्पंज के उन्होंने फेसेस बनाए थे ऑफ मैंगोज, डिफरेंट फेसेस ऑफ मैंगोज, एंड दे वर मैनिपुलेटेड, दे वर माउंटेड ऑन अ हेयर स्टैक एंड फ्रॉम बिहाइंड दे वर मैनिपुलेटेड बाय निटिंग नीडल्स। तो वो पूरा फेस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और आई हैड टू जस्ट गिव एक्सप्रेशंस फॉर देम। सो व्हेन आई आस्क्ड देम कि सर व्हाट मशीन वॉइस यू वांट, नो इट्स नॉट मशीन, इट्स अ मपेट। ये मपेट, अच्छा मैंने ठीक है देख लिया, पटाख से कर लिया। 5 फिल्में थी एंड ऑल द फिल्म्स गॉट अवार्ड्स इन दैट ईयर फॉर विच इज़ कॉल्ड एज कैग अवार्ड्स। At that time I think it was Commercial Artists Guild, and the film was done by Advertising Avenues, where Gopi Gukde was the creative director, and amazing guy. And he was so happy with my work. He said, "Boss, you can do so many things. Then we are having the awards now. Can you do voices for us?" I said, "Oh, what voices? How many voices?" So he said, "The curtain raiser. It's a curtain raiser for the award function." So in that इसमें ये वाली जो आवाज़ थी जो मपेट्स में निकाल रहे थे, उसका कुछ एक सैंपल याद आता होगा? No, there are no voices. It's just expression.
It's just this. One is a grumpy, other one is a happy expression. So when we did the curtain raiser, in the curtain raiser, I did something around 18 voices, which were parodies on the creatives in the advertising industry of that time. And it was a hit. And then people realized that there is one guy who can do voices apart from just a standard voiceover. And that is how the whole thing started, and the whole industry changed. And I think in one of the CAG reviews, even Mr. Alec Padamsee also commended me that I was the guy who changed the whole thing about the giving a voice to the model moves the product a little closer to the consumer. Because the consumer starts identifying himself with the model. तो ये हो गया. उसके बाद तो there was no looking back, because I got my niche. And I think till date I have done more than 20,000 TV commercials, radio commercials. And the kind of voices that I have given are completely apart. मतलब no voice is the same. मतलब एक तरह से देखिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि फिल्म्स डिवीज़न का प्रेडोमिनेटली वही नोशन सबके पास ये था कि वैसा साउंड चाहिए फिल्म्स डिवीज़न वाला. यहाँ तक कि आपने जो वॉइस टेस्ट भी दिया उसमें भी आप इसीलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि वो फिल्म्स डिवीज़न की वो जो स्टैंडर्ड रेंडिशन है उससे बिल्कुल अलग था. फिर लेकिन जब आपने अपने स्टाइल में करना शुरू किया तो आपके सामने पहले से कोई यार्ड स्टिक तो थी नहीं कि आपको वैसा करना है, एक नई लकीर खींचनी थी. तो उसमें ये कैसे आपने तय किया होगा कि अब यहाँ पर इस मंडी में मेरा मोल क्या होगा, मतलब मैं इसमें कितने पैसे मांगूंगा, कैसे मैं इसमें क्या था कि इनिशियली ये बात ऐसी थी कि वो बात प्राइस की नहीं थी. इट वाज जस्ट टू गेट मोर रिकग्निशन. मतलब उस वक्त क्या हो गया, 1990 के बाद जितना जो हमारा जो एक सैटेलाइट टेलीविज़न का जो एक दायरा खुल गया, इतने चैनल्स आए और उसमें मतलब इतने सारे चैनल भी टूट पड़े और एवरीबडी लॉन्च देयर ओन थिंग्स. दे वांटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड लाइक सीरियल्स आए. चाइना से कुंग-फू सीरियल कोई आई, कहीं से ये आई. There was a serial which used to come on ZTV, which was called as Flying Fox of Snowy Mountains. That was a serial. Probably it was dubbed in English earlier. In that series, I used to do almost 12 to 15 characters, male characters, because the whole endeavor was for people to understand that, look, this is what is very important. And all the 15 characters are different. It started becoming popular, and then Disney came. So Disney के टाइम पे भी फॉर मी, बचपन से हम लोग देख रहे थे ना मिकी एंड डोनाल्ड और इतने सब कार्टून देखे, तो इतनी बड़ी खुशी होती कि भाई ये आ रहा है, अभी हम लोग को भी मिल रहा है. लोगों ने पूछा कि क्या विल यू ऑडिशन फॉर दिस. व्हाई नॉट. तो मिकी माउस बोलो या गोफी बोलो या डोनाल्ड डक बोलो, इतनी सब कैरेक्टर्स हैं उसमें जो हम लोग बचपन से उनको सुन के हम लोग बड़े हुए थे. और इनको अगर करने का मौका मिले, इट वाज लाइक सोने पे सुहागा. लेकिन एक चीज़ है, जितने मेटिकुलस वो लोग हैं अपने काम में, जैसे अगर मान लो कि आप अगर मिकी माउस के लिए डब कर रहे हैं तो आपने एक आवाज़ सुनी है मिकी माउस की आवाज़ बचपन से, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिकी माउस वॉइस जो उन्होंने हमको दी. इट इज़ कॉल्ड एज द फॉल्सेटो, मेल फॉल्सेटो ऑफ अ हेवी सिगार स्मोकर. बिकॉज वॉल्ट डिज्नी और मैं खुद अपनी तरफ से तो हमेशा रिसर्च करता हूँ, जब कोई भी कैरेक्टर करता हूँ उसकी बहुत रिसर्च करता हूँ.
It was the male falsetto of a heavy cigar smoker because Walt Disney used to voice for Mickey Mouse himself. अच्छा. And Walt Disney was a cigar smoker. So जब एक cigar smoker falsetto voice में जाता है तो उसकी voice automatically crack होती है. मतलब जैसे Yes, Your Honor, and how? ये जो crack आता है ना, I was all alone. I heard them coming. I've surrounded a whole bunch of them. They were here, there, everywhere. I swing and missed. I missed and swung. I swung again and again and again. तो ये जो क्रैक आता है ना, जॉडल, इसको जॉडल भी बोल सकते हैं, बट ये तो उसका एक डेफिनेशन था. फिर जब हमने गूफी के लिए ऑडिशन किया तो गूफी लेड बैक वॉइस है, डॉग है, इट्स लेड बैक वॉइस. उसका ट्रेडमार्क क्या है? उसकी लाफ्टर, which is like a cough but which goes into a laughter. Gosh, I'm so brave, Mom. She'll be coming down the mountains when she comes. Gosh. तो ये जो एनालिसिस है ना, उसको करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फर्स्ट अनलेस एंड अनटिल आई नो कि मैं कैसा करना है, मुझे कैसा करना है, पता नहीं चलेगा, है ना. उसके बाद देयर वाज आई डिड बलू द फेयर फॉर जंगल बुक, इवन इन द सीरीज टेल स्पिन. उसमें बलू द बेयर उन्होंने लिखा था कि देयर इज सदर्न एक्सेंट and laid back. Hey, you must be confused, Miss Cunningham. We've got strawberry jam, not rubies. Want some? अभी ये इंग्लिश में तो when we sang I also did Balu the Bear for Jungle Book Part 2 तो उनका वही था, मतलब मस्ती की गुदगुदी चाहिए, उसमें भी गया. But when I did Aladdin was a big challenge because Robin Williams had done. And Robin Williams, he was also a stand-up earlier before he became a star. And he also had imitated so many actors. So, Piyush Pandey and Prasun Pandey, they had written the script. And I used to go and sit with them in the hotel to see what inputs I can give them also. And so, we Indianized all those actors. और अगर कहीं पे किसी ने अपना सिल्वेस्टर स्टालिन कर दिया तो हमने इधर धर्म जी कर दिए, कहीं पे प्रेम चोपड़ा कर दिया, कहीं पे प्राण कर दिया, ऐसा. And it was a good thing for me because I had to sing 2 songs in that. One was when the genie presents himself to Aladdin, you know, what I am, what I can do. तो वो उधर गाना था, and when Alibaba had them 40 thieves, Sherazade they had 1,000 clips. तो यहाँ पे हिंदी में ऐसा अलग था. अलीबाबा के थे 40 चोर, शहजादे के थे दीवाने, मालिक खुली किस्मत लगी लॉटरी, मिला जादू जो हार न माने, आ गई पावर अब मुट्ठी में, बड़ी तोपें उगलती आग, क्या स्टाइल याहू और क्या अगड़ा, मत सोचो रगड़ दो चराग. This is very operatic singing. And in the end again when he comes with the Prince Ali, it was completely operatic. Now इसमें क्या होता है, ये फायदा होता है of this diaphragm breathing. मतलब I always tell people, if you want to sing an opera, you have to understand diaphragm breathing. Otherwise, you will never be able to project your voice. थोड़ा 2-3 लाइन गाने के बाद I will sing when an opera. It was long back, you know, in 1994. I was at Nassau Coliseum in the US where I sang this opera, which is a thing about Pavarotti ने गाया है. थोड़ा वॉल्यूम कंट्रोल कर लीजिए भाई, क्योंकि माइक फट जाएगा. You know, it's see, everything comes from here, and it's complete breath which comes from the diaphragm. Do re na sierra Toledo ebne bagandro
Undo riosores nego sore tore contra wando. Ay, 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 ay. है ना? इतना वॉल्यूम आता है उससे, लोग सामने वाले हिल जाते हैं। So that was the Disney time, and you know it was good. And then later on in advertising, as you know, my name started getting established, that you know that this guy can do anything. इसमें एक बार थोड़ा इंटरप्ट करूँगा। आपने जब कहा कि जो पढ़ाई वाला सिलसिला था उससे वॉइसिंग में ट्रांजिशन बताइए कि कब आपने ये तय किया कि अब पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, अब मैं वॉइसिंग से इतना पैसा कमा लूँगा जो हमारा करियर बनाएगा। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फैमिली स्टोरी है वो। जी, आप मुझे सवाल पूछे, मैं बताता हूँ। हाँ, तो मुझको ये बताइए कि कैसे जब आप ने अपनी पढ़ाई का जो क्रम जारी रखा हुआ था उसमें वहाँ से कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसमें फिर आप वॉइसिंग की दुनिया में ही आ गए और फिर वहाँ से वापस जाने का आपको ना तो मन किया और ना उसकी ज़रूरत थी? सी क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब ड्यूरिंग कॉलेज डेज इटसेल्फ, मतलब फ्रॉम माय सेकेंड थर्ड इंजीनियरिंग ईयर इटसेल्फ आई गॉट इन्वॉल्वड इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग। मतलब हुआ एक वाक़या ऐसा है कि आई थिंक मैं जब थर्ड ईयर में था तो एक हमारे एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थे पिंचू कपूर, जो he passed away, and he had a lot of films which had to be completed, and fortunately a friend of mine whose friend was a fourth assistant in some feature production was in big problem because he was saying we are not getting his voice. There were dubbing artists in the industry. What was the problem? Why they were not getting the voice? No, but who will be able to do Pinchu Kapoor's voice? Because he was dead. He was dead. Okay. So when he's dead, so now everybody is. That's what I'm saying. Everybody does not have this ability to change. At the same time, it should not be sounding as a caricature. It has to sound realistic. Because what we do is we draw a live portrait. We don't draw caricatures. So ये problem थी. तो मैंने ठीक है. So I was in my second year engineering, and I was studying at Father Engineering in which stream? Production engineering. And what was the college? Father Agnel में Conseco Rodriguez College of Engineering. I did my BE in production. Later on, I did my masters in computer-aided design. तो आप सेकेंड ईयर में थे उस वक्त जब की बात है ये? सेकेंड ईयर में था, और हमारा कॉलेज जो था वो बैंड स्टैंड पे था, और बैंड स्टैंड के सामने तब सीरॉक होटल होता था जिसके अंदर एक प्रतिमा स्टूडियो करके था। तो वहाँ पे उनका सब लोगों का they were all trying. Now it so happened that this guy said, okay, you come in the afternoon, lunch time के बाद आ जाओ, क्योंकि लंच टाइम के बाद जितने लोग भी ट्राई कर रहे हैं वो सब लंच खा रहे होंगे, तो तुम आ जाओ। सो आई वेंट, और when I went inside, they asked me, हाँ भाई क्या है, उस वक्त का जो एटीट्यूड होता है ना, क्योंकि इवन द सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी प्रोडक्शन वाला है वो भी बॉस बन जाता है। तो मैं चला गया और बोला, मैंने क्या है, नहीं वो वॉइस सैंपल देने के लिए बुलाया था, उसका नाम मैंने कहा, उसको नाम क्या था, बोला हाँ क्या है, किसका वॉइस सैंपल देना है, मैंने वो पिंचू जी का वॉइस सैंपल कुछ देने के लिए बुलाया था। तो ही मतलब मेरा मजाक बना दिया उसने, अरे भाई देखो ये आया है पिंचू जी का वॉइस देने के लिए। तो मैं बोला, भाई क्या मस्करी का जोक है क्या? मैं बोला, मैंने अपना लेक्चर बंद करके आया हूँ। अरे इतने लोग यहाँ बैठे हैं, देखो खाना खा रहे हैं, अभी थक गए सब, तुम करोगे? मैं बोला, फिर मुझे लगा कि यार अभी थोड़ा इंप्रेशन झाड़ दूँ उस पर, मैं इंग्लिश में बात कर सकता। I think you don't understand. I have been called by one of your assistants here to do the needful for your requirement.
एंड आई वांट टू मीट योर डायरेक्टर राइट नाउ। बोलने के बाद थोड़ा हाथ हिल गया तो डायरेक्टली डायरेक्टर के पास चले गए और डायरेक्टर साहब मिले तो बोले हाँ कौन है क्या है? सर ये कोई आए हैं, वो बोले अपना उसने बोला है वो कौन है? बोले हाँ अंग्रेजी में बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला। बोला वो क्या था उस फिल्म में वो किसी ने वो काम छोड़ दिया था उसमें, उसके बाद रंजीत व्यास करके वो डायरेक्टर बन गए। अच्छा सबकी अकड़ तो ऐसी होती है ना। तो यस सर, नाइस टू मीट यू, आई हैव बीन कॉल्ड बाय दिस गाय, सेड दैट ही वांट्स मी टू ट्राई द सैंपल, डू वॉइस सैंपल। अच्छा भाई हाँ, तो अरे डू यू नो ही इज 69 years old। सो हाउ ओल्ड आर यू? उसमें आई वाज 18। अच्छा आई एम 18। सो हाउ विल यू मैच हिज वॉइस? लेट्स सी, आई हैव कम, आई हैव टेकन अप माई टाइम ऑफ फ्रॉम कॉलेज, गिव मी अ ट्राई, ऑल दिस गाइज आर ट्राइंग, हैविंग फूड, गिव मी अ ट्राई। तो मैं अंदर चला गया तो रिकॉर्डिस्ट ने पूछा, वहाँ डेनिस करके रिकॉर्डिस्ट था तभी, और डेनिस बोला ओके हैव यू डब्ड बिफोर? आई सेड नो सर, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। She said no, but your voice has no bass or nothing. No, that we will see later on. क्या करना है? Just explain me the procedure, what dubbing is. तो उस वक्त वो रॉक एंड रोल का ज़माना होता था कि वो एक रोल बना के उसको वही चलाते थे। अच्छा नो, और वो टेप पे पंच होता था। अभी कैसा डिजिटल हो गया, अभी तो एकदम इजी हो गया, बहुत इजी, एक वर्ड एक भी आपको करना है तो वो भी आप पंच में आ जाएगा। हाँ तो उसने दिखाया मेरा, ठीक है। अच्छा बोला कि अभी 2 टाइम तेरे को चला के दिखा दिया, अभी एक काम कर, मैं अभी साउंड म्यूट करता हूँ, यू हियर इन योर हेडफोन्स एंड ट्राई टू मैच द लिप सिंक। अभी विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा टाइमिंग इतना एक बार मैं पकड़ लेता हूँ ना भाई, वंस आई अंडरस्टैंड द मीटर देयर इज नथिंग। सो आई सेड नो, डू वन थिंग, लेट्स टेक, देखते हैं ना क्या है। नो बट योर वॉइस इज, वो देख लेंगे ना क्या करना है। उस वक्त तक मेरा एडजस्टमेंट हो गया था क्या करना है। नाउ इफ यू रिमेंबर पिंचू कपूर जी, ही वाज अ फैट गाय, और उनकी जो डिलीवरी थी वो एंड के वर्ड जो खा जाते थे। हाँ भाई हाँ जा रहे हो, कर्ज में ही वाज इन कर्ज, यू नो। सो ये जो मैंने दे दिया उसके बाद हो एकदम वो खुश हो गए, बोले कि सर वॉइस मिल गया। वो बाहर आके बोले, वो डायरेक्टर बोले क्या हो गया, किसने किया? बोले ये अभी जो आया लड़का उसने किया। तो रंजीत बस सर आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो व्हाट यू कुड डू। सर नो इट्स फाइन, आई अप्रिशिएट बिकॉज आई नो, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक यू नो, जस्ट आया हूँ, एक रनेगड आदमी आया हूँ, बट नहीं बट हाउ डिड डू इट? आई सेड नो, कर दिया उधर अभी। तो फिर घर पे मेरे टेलीफोन भी नहीं था। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला एक काम कर, तू उधर जा, उधर बोल दे घर पे कि मैं आज रात को डबिंग करूँगा। तो फ्रॉम अबाउट 10:30 टू मॉर्निंग अबाउट 4:30 आई फिनिश द होल फिल्म इन प्रतिमा स्टूडियो, फिनिश द फिल्म। पीपल एट होम वरीड, फोन भी नहीं था। तो मिडिल क्लास फैमिली क्या उस समझ में, वो टाइम में क्या करना नहीं करना समझ में नहीं आता था। एंड यू रिक्वायर्ड अ कॉन्टैक्ट ना, सो वी हैड अ कॉन्टैक्ट विच वॉज ऑन द आवर लोअर फ्लोर। उनके घर पे फ़ोन था तो उसको फ़ोन करके बता दिया, उसने फ़ोन करके दे दिया वो गाय। बट दिस वॉज द बिगिनिंग। एंड then the news, I completed almost about 6 or 7 films of his, and the news spread in the industry that there is a guy who has come in the film industry, there is a guy who has come who can dub anybody. और उससे पहले कोई आदमी ऐसा नहीं था? नहीं आपसे पहले? नहीं मेरे से पहले, मतलब मेरे हिसाब से I think Sudesh Bhosle had dubbed for some scenes in Tezab for Anil Kapoor. They are known star voices, but Pinju Kapoor, because how much you are able to modulate, you don't know. I have dubbed for Pinju Kapoor, I have dubbed for more than 150 actors in the industry.
इवन फॉर भारत भूषण आई हैव डब्ड। कि पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर कुछ ये जो 150 आपने नंबर बताए तो बहुत डराने वाले हैं, इनमें से कुछ जो बहुत प्रोमिनेंट हम पहचान सकते हैं, उनका कुछ एक नमूना हमको बताइए। नहीं, हाँ, मैं वही कहता हूँ कि कहता था कि मतलब मेरे जो प्लेट में आए पहले, उसमें क्या होता था कि एक बहुत सारे उस वक्त now the federation, all the laws are very great, because unless and until उस वक्त we were new, we didn't know. आज की तारीख में कैसा है कि if anybody calls me up to dub for any particular actor, first I ask, do you have his permission? खैर वो उस डिस्प्यूट में या उस डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले हमको कुछ सैंपल बताइए जरा। हाँ, तो अभी जैसे आफ्टर विनोद मेहरा passed away, I dubbed 6 films of his. After Amjad ji passed away, I dubbed I think 3 or 4 films of his. काका जी, राजेश खन्ना जी के मैंने ऑलमोस्ट 4 या 5 फिल्में की हैं, बट दीज आर बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ शेड्यूल प्रॉब्लम होगा या उनको नहीं करना था, एंड प्रोड्यूसर गॉट द परमिशन. When Sanjay Dutt was in jail, I have dubbed 6 films of his. So it's a complete spectrum. Now, if you want to think about how these things happen, there was a film called Doodh Ka Qarz. So Doodh Ka Qarz was a hit in Hindi. और उस वक्त प्रोड्यूसर चाह रहे थे कि हम लोग उसको मराठी में भी प्रमोट करें. फिल्म का नाम था दूध का कर्ज, और दूध का कर्ज वो उपकार दूधा से मराठी में रिलीज करना चाहते थे. और वहाँ पे क्या था कि उसमें विलन के रोल में देयर वर अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, इवन सदाशिव अमरापुरकर. नाउ सदाशिव जी was a Maharashtrian speaking. He could have dubbed it in Marathi. And Prem Chopra ji और अमरीश पुरी की जगह प्रॉब्लम था. However, अमरीश जी was able to speak Marathi, but he didn't want to dub. I don't know whatever the reason may be. So they said, नहीं अमरीश जी डब नहीं करेंगे, आप करो. मतलब ठीक है. So that is where the study of the voice and the entire texture of how to get, because everybody has understood Amrish ji and everybody knows Amrish ji as, Mogambo Khush Hua. So how to change, where to go, how down to go, that is very important. ये भी कोई कहने की बात है. अरे अभी इरफान जी के साथ मिलकर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मोगेम्बो खुश हुआ. Now it is a lower register. He came into the studio and he heard what I had done, because he was a little probably scared. किसने किया है, क्या काम किया है. एंड मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में से बाहर आया था, एंड he went inside the monitor room and he heard it. And he said, ये तुमने किया है? मैं सर, हाँ सर, मैंने किया है. पर तुम्हारी आवाज में तो इतनी बेस नहीं. हाँ नहीं सर, निकाल लेते हैं, जब चाहिए तब निकाल लेते. अच्छा, कितना बेस जा सकते हो? He asked me. तो I asked him कि सर आप कितना जा सकते हैं? And then he gave me some dialogue from one of his films, ये नहीं होगा राका, ऐसा कोई बड़ा बेस डायलॉग. सर वेरी गुड. And then I gave him Darth Vader. Now Darth Vader, who is the villain in Star Wars series, who's supposed to be villain in Darth Wars. Now in Star Wars, people have not understood what has gone behind in making of that voice. The voice of Darth Vader is by James Earl Jones, who used to give the voice of, this is CNN.
बट उसके ऊपर इतना टेक्निकली काम किया गया है. It has been harmonized. It has been mixed with a faulty AC draft to make him sound like a humanoid because of his breathing. This was what helped me when I dubbed for Star Wars in Hindi, and when I argued with them, they said, yes, we are sorry. Because they sent me the harmonized voice, and I matched the harmonized voice. Then they said, no, it is not so deep. Because they wanted to harmonize it again for an Indian voiceover artist who has heard and who wants to match that dynamics. First, you have to understand what was the entire dynamics of the voice. It's like, first, the artificial humanoid breathing. Welcome, young Skywalker. Come and join the forces of the dark side. And then you and I shall rule the universe. वो हंसने लगे, बोले भाई तुम तो किसी अगले प्लैनेट के आदमी हो. तो यही वेरी टंग इन चीक कॉन्वर्सेशन. और उसमें ये भी था, इन दैट मूवी आई वाज आल्सो डूइंग प्रेम चोपड़ा जी ऑल्सो, एंड इवन सदाशिव अमरापुरकर जी के भी बहुत सारे डायलॉग जो वो नहीं आ पाए डबिंग के लिए, उनके भी मैंने कंप्लीट करे. अभी प्रेम चोपड़ा जी, उनका कैसा है कि अरे बाप ही कहीं का, अरे लुच्चे मुझे महाराज जहाँ बनाकर अपने को बुघारी बना दिया. तो ये डायनामिक्स जो एक वॉइस में चेंज हो जाती है, वो अपने को पूरा समझ में आया. इट शुड नॉट साउंड लाइक यू आर डूइंग अ मॉकरी ऑफ देम. बिकॉज सी व्हाट आई से इज when you do a particular character or in the film and you are doing a particular person, ये लगता है कि मिमिक्री आर्टिस्ट ये काम कर सकते हैं, इसलिए उनको बुलाया जाता है ऑडिशन के लिए बाकायदा. लेकिन बहुत ऐसा होता है कि ये लोग किसी एक्टर का एक डायलॉग पकड़ के उसको रट्टा मार के परफेक्ट कर लेते हैं. वही पुष्पा, आई हेट टीयर्स. आई हेट टीयर्स पुष्पा. हाँ, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि जब उनको दूसरा कोई स्क्रिप्ट दिया जाए तो उनको समझ में आता है कि अभी इसको कैसा टैकल करें. जैसे अभी एडवर्टाइजिंग में ये बाल्की जी ने एक हैवल्स फैन की फिल्म की थी राजेश खन्ना के साथ, विच वाज वन ऑफ द लास्ट एड फिल्म, जहाँ पे वो आ रहे हैं, स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, और फिर इतने सब फैन बैन लगे हुए हैं. और तो उसमें उनका भी प्रॉब्लम ये हुआ था कि अभी उस वक्त आई थिंक काका जी वॉज इन हॉस्पिटल एंड ही कुड नॉट कम फॉर डब. नाउ व्हाट टू डू, बिकॉज फॉर मी आई टोल्ड हिम, आई स्पोक टू बाल्की ऑल्सो, आई सेड कि लुक, काका जी इज नोन फॉर हिज रोमत पुष्पा आई हेट टीयर्स. ओके, तो उस वक्त जो वो करना चाहिए था उसके लिए, सो आई गेव हिम हिज वॉइस ऑफ द 70s. खामोशाई, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता. दैट वाज द लाइन विच एंड्स द फिल्म, बिकॉज हिज डिलीवरी इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल. अर्लियर फिल्म व्हाट आई डब फॉर हिम, हिज डिलीवरी यूज्ड टू बी लाइक, मैं जानता था, मैं जानता था, मैं जानता था, मैं जानता था तुम्हारा सांप यही जहर उगलेगा. एक नॉर्मल डिलीवरी ऐसी नहीं होती, बिकॉज पीपल नो ऑफ हिज डायलॉग. आप लोग न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं. इज्जतें चाहते शौहरतें उल्फतें, इज्जतें चाहते शौहरतें उल्फतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं. आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था. इसलिए थोड़ा सा प्यार बचा के रखो मेरे कल के लिए. तो दिस
is from Daag. So this understanding, I don't know how many people have, कि when you have to do a person like that, तो इसी में that's what I say that the skill is not mechanical, it is ethereal, वो ऊपर से आती है. कुछ आप हमको और बताने वाले थे, कुछ सैंपल इसी तरह से. अभी कैसा है कि जब ये जो इतना अभी कैसा है कि फॉर पीपल हु बेसिकली वांट टू गेट इनटू वॉचिंग सब मतलब सी एवरीबडी इज अ बॉर्न मिमिक. जब तक बच्चा 4 साल का नहीं हो जाता है वो खुद अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सबको इमिटेट करते रहता है. ये कैसे बोलेगा, वो कैसे बोलेगा, और मम्मी पूछते हाँ बेटा दादा क्या बोलते हैं, वो कुछ. This is what is happening in his life. When he becomes 4, then slowly his entire thinking changes and he starts developing his own identity as an individual and also as a voice. So we were doing a research on this thing ki okay, now we have a particular voice. Okay, then in that voice range, how many voices can we get out of that? And I had the good fortune of being with Kalanji Anand ji for 15 years and onward. मतलब इतना साल से अभी भी मैं उनके साथ हूँ. अभी कलांजी भाई तो नहीं रहे, आनंद जी भाई हैं. And उनके साथ I did a lot of stage shows. And the amount of give and take that I used to have, with Kalanji used to tell me, you develop a science, you are an engineer, develop a science, कि how from one voice you can go to another. तो ये सोचने के बाद, so he told me, why don't you make घरानास? So it's okay. तो हमने घराना बनाना शुरू कर दिया. And first घराना we made was अस्थमा घराना, जो सांस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. और उसमें जो प्राइम और वी कॉल एज अ बेस वॉइस वी टेक अशोक कुमार. तो एवरीबडी नोज कि बोलने से पहले वो सांस लेते थे. अरे पहले ही सांस जाती थी. बड़ा अच्छा मौका है, आज मैं और इरफान जी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और अब जानेंगे अस्थमा घराने के बारे में हम लोग. After every inhale and also exhale, there is a breath. Now this is the character. This is the basic. Oh, we made one thing. अबे रामू, अबे जा, अबे जल्दी से पानी लेके आ, बहुत प्यास लगी है. अभी इसका अगर आप थोड़ा सा बेस कट कर दें, उसको थोड़ा सा उसका ट्रेबल भी बढ़ा दें, देन यू विल गेट शक्ति कपूर. अबे रामू, अभी बढ़ा दिया. अबे रामू, अबे जा, अबे बड़ी प्यास लगी, आओ पानी पिला दे. अब इसको थोड़ा सा हम लोग और उसका ट्रेबल बढ़ाते जाएंगे. यू विल गेट मिथुन चक्रवर्ती. हे रामू, अरे पब्लिक के पास टाइम नहीं है क्या, चल जल्दी पानी ला, आओ. वो ऊपर जाएगा. फ्रॉम देयर इफ यू गो हायर देन यू विल गेट अक्षय कुमार. अरे भाई बच्चे की जान लेगा क्या, अरे फिल्मी जिंदगी में नाम है, शोहरत है. सो दीज आर ऑल द एस्थमेटिक. ये घराना हो गया. क्या घराना. दूसरा घराना हमने बनाया विच वॉज अबाउट कॉमेडियंस. और कॉमेडी जो है ना वो नाक से निकलती है. और नाक मतलब नमक. नमक ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता, कम भी अच्छा नहीं लगता, बट जब ज़्यादा हो जाता है तो कॉमेडी हो जाती है. कोई भी बेस टोन में कोई भी हम लोगों ने कॉमेडियन देखा नहीं है दुनिया भर में. राइट फ्रॉम द वेस्टर्न हॉलीवुड टू बॉलीवुड, एवरीबडी हैज़ बीन नेजल ओनली. वो नाक से ही होता है. इसमें अगर हम लोग बेस पकड़ते हैं जॉनी वॉकर साहब का,
उस स्टाइल वाज वेरी यूनिक। आमा, एक कौन कहता है कि कमबख्त के होश नहीं, थोड़ा सा कुछ होश बाकी है, थोड़ा सा माल और है कि नहीं? अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा उनका रिवर्स प्रोसेस, अभी हम लोग बेस बढ़ा देंगे। तो आमा, बेस बढ़ा दिया। आमा, अरे कौन कहता है कि कमबख्त के होश नहीं है, थोड़ा सा कुछ होश बाकी है, थोड़ा सा माल और ये कौन हो गए? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओके, अभी ओम प्रकाश जी अगर बात करते करते उनका गला दबा दिया जाए, आमा दबा दिया, अरे आमा, अरे कौन कहता है कि कमबख्त के होश नहीं है? कौन हो गए? ये जगदीप। तो ऐसे इट इज जस्ट अ माइनर एडजस्टमेंट, बट इट्स ओनली फॉर द वॉइस एक्टर टू बी अवेयर कि व्हाट ही हैज टू डू। ये तो हो गया नेजल घराना। हाँ, फिर एक ये भी है कि जो वर्नाक्युलर मीडियम से आए हिंदी इंडस्ट्री में, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमोल पालेकर। मराठी में सोचना, मदर टंग इज मराठी, डायलॉग होगा ना मराठी में सोच, और उसके बाद डिलीवरी हिंदी में। और मान लो आपको डायलॉग को थोड़ा सा कट पेस्ट करना है, किसी एक अलग तरीके से बोलना है, यू रिक्वायर दैट पॉज सोचने के लिए। उस वक्त में आप अपनी एक स्टाइल डेवलप करते हैं, जो उनकी एक स्टाइल हो गई थी कि जब वो बोलते थे तो उनकी हैंड मूवमेंट जो है वो देखने लायक होती थी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इज लाइक अ ग्रामोफोन आर्टिस्ट। ग्रामोफोन को चाबी मारने के बजाय वो ग्रामोफोन चालू नहीं होता है ना। तो इसलिए जैसा गोलमाल में आपने सुना होगा, उसका क्या है सर, मुझे तो आज ही पता चला, वरना मैं तो कल ही आ जाता था। हाँ, नाउ इफ यू अंडरस्टँड द मीटर ऑफ द डायलॉग इज एक्झॅक्टली द महाराष्ट्रन मराठी मीटर, त्याचं काय सर, मला तर आजच कळलं, नाही तर मी कालच आलो असतो. नाउ the handle is where the translation is happening. The same thing happened with Utpalda also. You should translate from Bangla to Hindi. आओ बेटा राम प्रसाद, ये जो था ना उसमें ट्रांसलेट हो रहा था. तो even the same thing happens when there are a lot of like even when if you listen to right from Sunil Gavaskar to Sachin Tendulkar also, when they speak, you know, I was really happy with the kind of ये जो आ गया ना उसमें ट्रांसलेशन हो रहा है, कवर अप कर रहे हैं. तो ये एक टेंडेंसी होती है लोगों की जहाँ पे वो लोग अपने आप को कवर अप करते हैं. तो वैसे बहुत सारे घर मतलब भाई मतलब आपको 4-5 एपिसोड करने पड़ेंगे. फिर हम उस वाले सवाल पर जाने के बाद हम फिर एक ब्रेक ले लेंगे. अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि जो सेकेंड ईयर वाला आपका इंजीनियरिंग वाला दौर था और उस दौरान ये जो प्रतिमा में पिंचू कपूर का आपने कर दिया, उसके बाद कब से आपने पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी या फिर इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ इंजीनियर बन के नौकरी भी की? इस वाले को थोड़ा समअप कर दीजिए. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है. क्या एज अ मिडिल क्लास फैमिली, जब जैसा मैं कह रहा था कि एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पे माय फादर वाज वर्किंग इन LIC, माय मदर वाज वर्किंग इन BMC, और you know, as every parent, middle class parent thinks, hey, bhai, my son, you know, should either become an engineer or a doctor or, you know, a banker. But my father had made it very clear to me that, you know, look, I don't have the money to make you a doctor, but you can become an engineer. बोला ठीक है, चलो engineer बन जाते हैं. However, through the period of engineering, my studies, I realized that there is something that I need to, बहुत पहले से ही मेरे माइंड में था कि कुछ अलग करना है.
ये नहीं करना है कि जो सब कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया कि वो माइंड में था। और जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से जब ये सब एडवर्टाइजिंग का काम शुरू हो गया, मैं बोल रहा था, मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी ये बहुत अच्छा काम है, अगर इसमें सेट हो गया ना तो लाइफ बन गई। तो मम्मी बोले थी नहीं पापा वो नहीं मानेंगे। तो बोले ठीक है। तो आई थिंक 89 में दैट इज़ टाइम आई मेट कलंजी आनंद भाई, और स्टेज शोज़ वगैरह शुरू हो गए उनके साथ। और देवर सिंह बॉस, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू विल रियली कम अप इन लाइफ, यू परस्यू दिस व्हाट यू वांट टू डू, नॉट मे बी नॉट इवन ऑफ स्टेज शोज़, but you pursue your career as a voice artist, you will really come up in life. And I was telling my father also this. Then once we were going for a tour, I think we were going to Delhi, and my dad had come to leave me on the station. And that time, Khalanji bhai told him, कि look, don't be after him to take up a job, because ज़बरदस्ती मैंने एक साल एक कंप्यूटर फर्म में काम किया, बिकॉज आई हैड डन माई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन आई डिड माई मास्टर्स इन कंप्यूटर डिज़ाइन, आई हैड ऑल्सो गिवन माई IIT में भी मैं सिलेक्ट हो गया था मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए, बट आई वॉज ऑलरेडी 4 years into एडवर्टाइजिंग, सो दे सेड कि नहीं यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, व्हाई यू वांट टू वेस्ट 2 years ऑफ योर लाइफ फॉर दैट पीस ऑफ पेपर, सो यू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन कम एज अ विजिटिंग फैकल्टी इफ़ यू वांट टू, वी विल कॉल यू। तो इसलिए फिर कलंजी भाई ने डैडी को बोला कि देखो, अगर तुम इसको ज़बरदस्ती नौकरी पे लगाओगे ये आदमी मर जाएगा, इसकी जो क्रिएटिविटी अंदर जो जितना व्हाट ही इज़ बॉर्न फॉर ख़त्म हो जाएगी। तो देन माय डैड सेड ओके। फिर कलंजी भाई आने, उनके भी फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई उनको, तो सर ठीक है अभी तू क्या जो करने का वो कर ले। और उसके बाद तो फिर नो लुकिंग बैक, मतलब एक जैसा मैंने आपको कहा था कि एक बार एक जो मेरी जो निश जो क्रिएट हो गई इंडस्ट्री में, उसके बाद आज भी बाय ग्रेस ऑफ गॉड कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता है। और ये वो मौका है जब हम एक ब्रेक ले सकते हैं चेतन जी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं वॉइस एक्टर और सिंगर चेतन सशीतल के साथ। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम, 2 तरह के हीरो होते हैं। हम पर्दे पे नहीं आने वाले हीरो थे उस टाइम। बड़ी खतरनाक है, तो मार डालती है। हम कई बार उन सारे लोगों को भूल जाते हैं जो कि आपकी जिंदगी के बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं। मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, उस बड़ी गाड़ी उतनी ही देर में यहाँ से अंधेरी जाएगी जितनी देर में मेरी छोटी गाड़ी चलती है। ये के धागे तेरी उंगलियों से उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह बिरहा ये सुलझे। देखिए गुफ्तगू सीजन 5 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आप हैं आज एक वर्सेटाइल एक्टर, वॉइस एक्टर और सिंगर चेतन सशीतल के साथ। चेतन जी, बातें यहाँ पर पहुँची थीं कि फिर आपने वापस मुड़कर नहीं देखा, इंजीनियरिंग या IIT वगैरह किसी मोह में आप नहीं पड़े, क्योंकि आप 4 साल का अरसा एडवर्टाइजिंग में गुजार चुके थे और अब आपको लग गया था कि करियर अब इसी में है। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ लोग इंस्पिरेशन होते हैं। अभी तक आपकी पूरी बातचीत में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो आपको इंस्पायर कर रहा था और आपको मोटिवेट करके उस तरफ ले जा रहा था। इसमें इंस्पिरेशन की बात ऐसी कुछ नहीं थी, क्योंकि ये खुद ही मैं जब से मैं छोटा था, जब से हमारे घर में टीवी आया था, तब से मैं सोचता था कि ये आवाज़ें हैं, वो कौन करता है, ये कौन करता है। तो मेरी वो चाह जो थी बचपन से कि मैं कभी जाकर ऐसा कुछ कर सकूं, उसी को मैंने फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया। इंस्पिरेशन के तौर पे नहीं, वॉइसेस आपको इंस्पायर कर सकती हैं,
एक कोई वॉइस आपको इंस्पायर कर सकते कि वाह क्या वॉइस है, लेकिन मेरे पास तो वॉइसेस का भंडार है। मैं जब चाहूँ उसको चेंज कर सकता हूँ, जो कहीं पे इंस्पिरेशन हो सकता है। जैसे एडवर्टाइजिंग के दौरान एक फिल्म आई थी जिसको नेट पर डाला गया था, ऑफ द फर्स्ट मैन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू वोट। आई थिंक ही वॉज मिस्टर नेगी फ्रॉम हिमाचल। उनकी आवाज़ जो है मैंने दी थी उस फिल्म में, और जब उनको फिल्म सुनाई गई तो उन्होंने कहा अरे वाह मेरी आवाज़ तो बड़ी अच्छी लग रही। हालांकि उनको समझ में नहीं आया था, उनको लगा था कि लाइव रिकॉर्डिंग है। तो ये जो एक कमेंट आता है तब लगता है कि हाँ वी हैव डन जस्टिस टू आवर जॉब एंड देयर इज़ नो लिमिट। सो we are in a profession wherein you have to keep inspiring yourself every moment, reinventing yourself every moment, because you cannot become stagnant. अगर आप stagnant हो गए तो खत्म हो गई बात। अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में जिनके पास एक ही आवाज़ है और एक ही आवाज़ उनकी चलती है, जब तक चलती है तब तक चलती है। जिस दिन लोग पक गए तो उन ख़त्म हो गई बात। इसीलिए आपको देखना पड़ता है कि जब हम लोग कुछ करते हैं, आज मैंने एक फिल्म की, दूसरी फिल्म में मेरी वॉइस सेम नहीं होगी, कुछ अलग होगी। तो ये जो रीइन्वेंटिंग और रीइनोवेटिंग का जो एक चक्कर है ना, वो आपको बना के रहना पड़ेगा अगर आपको एज अ वॉइस प्रोफेशनल इंडस्ट्री में रहना है तो। चेतन जी, आपके जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के अचीवमेंट्स हैं, कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी आप कुछ बताइए। मतलब एडवर्टाइजिंग से जब मैंगलो मूड रावलगांव जो पहली हमारी हुई फिल्म, मेरी एड फिल्म, उसके बाद इतनी सारी की है मैंने। आज तक रेडियो बोलिए या टीवीसी बोलिए या फिल्म बोलिए, 20,000 से ज़्यादा मैंने एड्स किए। हर फिल्म में अलग अलग कुछ। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं बताऊं कि एजेंसीज़ के जो क्रिएटिव जो थे, उन लोगों का मुझ में इतना कॉन्फिडेंस होता था कि अगर हम लोग ये ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं या अगर एक कोई भी कैरेक्टर हो तो ये कर देगा। और मैं जितने भी सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ आज तक, मैं सबके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने मेरा पागलपन बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे कभी पता नहीं होता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। वहाँ पर जाके मैं जो करूँगा वो कर दिया, और सभी लोगों ने मुझे उसके लिए सपोर्ट किया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई एडवर्टाइजिंग में जो लैंडमार्क रह चुकी हैं। जैसे एक टाइम्स ऑफ इंडिया की कैंपेन हुई थी, जो मेरे हिसाब से एक स्टडी है, जो भी एडवर्टाइजिंग में आता है उसके लिए एक स्टडी है, क्योंकि उसमें फिल्म पहले शूट हुई थी और फिल्म शूट होने के बाद, एडिट होने के बाद, उसको देखने के बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी स्टूडियो में। तो एक बहुत अच्छी फिल्म है, शायद अगर कोई इंटरनेट पे उनको देखने को मिल जाए। एक उसकी एक फिल्म है जहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अपनी पेंशन की फाइल उसको दिखा रहे हैं, और वो जो गवर्नमेंट ऑफिस का बंदा है वो उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ सबको भगा रहा है। तो जिस तरीके से ये फाइल उस गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रैवल करती है, उसके ऊपर एक हॉकी कमेंट्री है। और इन दी एंड वो फाइनल जहाँ पे पहुँचता है तो रिश्वत मांगता है, और जो जैसे हॉकी में होता है ग्रीन कार्ड निकल आए वो जो, उसी हिसाब से हमने उसको एक करके, वो बहुत अच्छी फिल्म बनी और बड़ी मज़ेदार। इट इज सटायर ऑन हाउ द इंडियन सिस्टम यूज्ड टू वर्क earlier. This pension file of mine, where should I give? It's an exciting game of hockey. Attacking from the right flank, crosses the central line and intercepted there by Dharampal and deflected to Sukhwinder. Sukhwinder passes to De Silva. De Silva pushes to Mohammad Shahid. Mohammad Shahid takes possession of the ball and scoops it to Fernandes. Fernandes redirects it to Tim and Robinson, and a very close tackle there, and that's an infringement. And once again, with full force, attacking from the right flank, dribbling, crossing the center line, fantastic move towards the D, enters the D, and a dangerous tackle by the defender there. Referee intervenes. The situation is very tense. Anything can happen. Referee consulting the linesman, an appeal for green cards. The green cards are out, and it's a penalty
corner. Push from the corner. Quick collect, quick release and goal. India. उसके बाद एमरॉन बैटरीज की एक फिल्म थी जिसमें हमने एक उस पूरे स्क्रिप्ट को उसको हमने एक मैनेजमेंट कीर्तन की तरफ से क्रिएट किया था, लाइक अ मैनेजमेंट कीर्तन. और व्हाट वाज द स्टोरी? द स्टोरी वाज अबाउट हेयर एंड टॉर्टॉइज, कछुआ और खरगोश की जो वेल नोन स्टोरी है. तो उसको हमने सोचा कि व्हाई नॉट गिव इट अ डिफरेंट एंगल. सो आई sang it like a management kirtan. Two yuppies in middle management race, one with brains, one with face. Tortoise car was on finance money, rabbit brought Papa's Lamborghini. He drove on 120 ka speed, was in the lead, so got down for chai. Lamborghini refused to start. Ram जाने why? वो पूरी जनता बोलती है. Tortoise came first with ease. Told secretary and all colleagues, his car was right, battery was wrong. My Amaron last long, really long. Bolo last long, really long, last long, really long. Ding tang, ding tang, ding tang, dish. तो ये एक बहुत लैंडमार्क कमर्शियल बन गया जो इवन स्कूल में, किंडरगार्टन में, मेरे बच्चों को स्कूल में टीचर्स ने मुझे बुलाया था खास करके ये गाने के लिए. उनको कुछ अलग मजा आया कि एक म्यूजिकली कुछ सीखने को मिलेगा. उसके बाद जब हम लोग ओगिलू के साथ पुष्पिंदर सिंह और सागर महाबलेश्वर, तब उस वक्त देवर क्रिएटिव एंड डे सर कि यार क्लोजअप का कुछ करना है, वो कुछ अलग से करते हैं. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट यू नो, नॉर्मल तो सब कुछ होता है कि हम लोग एक वाई नॉट ब्रिंग बैक द साइकिल ईरा. नहीं क्या साइकिल ईरा मतलब लोग बोलेंगे ऐसा नहीं, मतलब नहीं, वो लोग एक म्यूजिक ट्रैक एक बीट के ही ऊपर हम लोगों ने ये किया था. आहा क्या आप क्लोजअप करते हैं या दुनिया से डरते हैं और पेनल्टी भरते हैं, आप क्लोजअप क्यों नहीं करते हैं, उल्टी सीधी चलते हैं. ओहो. Now this is the style of singing of that era. We did not imitate exact cycle, but at that point of time we had Pankaj Malik, we had Jagmohan, we had Surendra, C.H. Atma, you know. नहीं, लेकिन आप फिर कैसे कह सकते हैं, जैसे कि आपने पहले कहा कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, आप उसको सिर्फ उसकी आवाज़ के रिजेम्बलेंस तक ले जाते हैं, उसको कैरिकेचर नहीं बनाते. लेकिन यहाँ पर सहगल के प्यार करने वालों की आत्मा दुखी हो सकती है, आपको नहीं लगता? हमने कभी कहा नहीं कि ये सहगल साहब हैं. It was a voice, it was a sound which was appreciated by the janta, by the people of India. It became the most popular commercial in India. हाँ, हालांकि we have people, because somebody writes, no, this does not sound like cycle, but it was not supposed to be cycle. It is the sound of the area, na? That era. Abhi, if I ask you, what is your understanding about cycle? How much do you know? People who, I challenge them, no? What do you know about cycle? What was his voice? You know? आपको मालूम नहीं, आप सुने हैं पर आपको मालूम नहीं, ठीक है. बट अगर मैं गाता हूँ, दिल देकर दर्द लिया मैंने मैंने मैंने, अभी ये किसकी वॉइस है? दिस इज जगमोहन. और पंकज मलिक वाज अ लिटिल बेजर. तेरे मंदिर का हूँ दीपक जल रहा, आग जीवन में मैं भर कर चल रहा, है ना? डिस्टिंक्शन है. पंकज मलिक. नाउ यू गो टू सहगल. दो नैना मतवारे तिहारे, चेंज हो जाता है. सो इट इज द जनरल sound of that era. Now Surendra, who sang in अनमोल घड़ी, किस्मत पे छा रही है यूं
रात के सियाही कम हो गया. So but it is that same timbre and that जैसे थोड़ा सा फर्क होता है बेस और ट्रेबल में. हाँ, none of them were able to sing Babul Moro and all that. Saigal Sahab is great, but it was an era which got back, and even Times and so many newspapers came out and saying yes, Saigal era is back, people. But it is more than ridiculing instead of appreciating. No, they appreciated that. No? They did not ridicule. They appreciated. And that is why even when in Amir Khan's film, the Delhi Belly, when you call me up, you hear that song. दुनिया में प्यार जब बरसे. That is the same era. I have written that song, and Ram Sampath has composed it. But it is done. It has been composed and it has been done in blues. So there is nothing insulting about that. We are not. What I always feel. Anybody can come and challenge me on that. Nowhere ever I got so much of high regards and respect for all those singers. Have you heard Sham? No. You not heard Sham? One of the most famous songs of that era. मैं तेरा चांद. Sham. हाँ. Now even that voice was the same. Yes. Karan Dewan also was a hero, but he was also a singer. है कि नहीं? दुनिया हमारे प्यार की यूं ही जवार है. See, the whole delivery and nature of delivering the song was this typecast because that was the era. I don't ridicule that era or whatever. So anybody should not take any objection about I am so touched to Saigal. No, you have no right to that. I have got complete right to do whatever, and I know that I am not insulting him. अभी हमको ये बताइए कि ये जो आपका एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह काम करना, मतलब एजेंसियां अपनी जगह पर थीं और सबको ये भरोसा था कि अगर कोई चीज़ लिखी जाएगी, कोई चीज़ सोची जाएगी, चेतन उसको करके दिखाएगा. तो ये इंडस्ट्री बाहर चल रही है और आप बाहर से बार बार बुलाए जा रहे हैं, बजाय इसके क्यों नहीं आप किसी एजेंसी का हिस्सा बनकर या बिजनेस पार्टनर बन गए? नहीं, इसमें एक ये भी होता है कि अभी देखिए, दिस इज ऑलमोस्ट माई 29th ईयर नाउ इन द इंडस्ट्री, एंड आई हैव ऑलमोस्ट सीन 5 years ऑफ साइकिल्स, क्रिएटिव साइकिल्स. मतलब जो एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर थे वो चले गए, उसके बाद नए आ गए, ऐसे 5 मैं साइकिल देख चुका हूँ. होता ये है कि कहीं कहीं जैसे अभी पहले मुंबई में जब सब पूरा माहौल मुंबई का था, उसके बाद जब साउथ या ईस्ट में कलकत्ता या दिल्ली ये जो सब हेड्स बनने लगे और उनका भी कोलैबोरेशन आने लगा. फिर उसके बाद जब एमएनसीज आ गए, फिर हेड ऑफिस कहीं एमएनसी का दिल्ली में है या कहीं कलकत्ते में है या मे बी चेन्नई में है. उसके बाद जो प्लेयर्स जो शुरू हो गए वो काफ़ी चेंज हो गए. अभी उसमें क्या होता था कि बहुत सारे चीज़ों में कभी हमने सोचा कि भाई इनके साथ एसोसिएट करें, और एक 15 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद इवन क्लाइंट के साइड से भी लोग मुझे पहचानते थे. तो अगर मैं किसी कैंपेन के प्रेजेंटेशन में चला जाता था, वो मुझे पूछते थे, अरे भाई तुम कैसे आ गए? और तभी मैं बोल नहीं सकता था कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, बिकॉज देन इट बिकम्स अ लिटिल प्रोफेशनल एथिक्स तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता था, और फिर किसी का ईगो हर्ट हो गया. इसलिए मैंने क्या किया कि 2000 में मैंने अपनी ही एक क्रिएटिव हॉट शॉप मैंने फॉर्म कर ली, विच इज़ कॉल्ड एज चैटरबॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. अब चैटरबॉक्स इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो किसी को चाहिए, इफ़ यू वांट टू डू अ जॉइंट वेंचर विद अस और डू वांट टू, देन ऑफिशियली यू राइट टू अस. दोस्ती खाते में नहीं चलेगा. और मेरे बहुत सारे जो पुराने मित्र हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं, जो नॉट ओनली इंडिया में हैं, बाहर भी चले गए हैं, जब उनको लगता है कि ऐसा कोई काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, वो डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि ये तू. और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ काम किया है, हमको इंटरनेशनल भी बहुत अवार्ड्स मिले हैं.
एक चीज़ और होती है, जैसे आपको मालूम होगा कि पुराने बॉलीवुड म्यूज़िक मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में एक आदमी होता था जिसका नाम होता था मैसेंजर। उसका काम ही यह है कि किस म्यूजिशियन को उस सिटिंग में या रिहर्सल में बुलाना है, यानी कि अब उसके मूड और टेंट्रम पर डिपेंड करेगा कि वो किसको बुलाता है। बजाने के लिए हो सकता है कि शहनाई बजाने वाले 5 बाज़ार में मौजूद हों, लेकिन वो किसी एक को बुलाएगा। जिस एक को बुलाएगा उसके साथ वो कोई अपना तिकड़म बिठा कर रखेगा। अब इसी तरह से जो वॉइस बिजनेस है उसमें भी एक आदमी होगा जो चेतन शशितल को बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। इस वाली एरिया पर कुछ कहिए। हाँ, ये मतलब पहले के एक मेरे हिसाब से एक 5-6 साल जो मेरे थे, उसमें मैंने एक मेरे हिसाब से एक 2-3 साल तक मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाइए, आप अपना बिल मत दीजिए, बिल मैं भेजूँगा और मनीज विल कम टू यू फ्रॉम माई साइड। इसमें आई विल कट वट एवर माई कमीशन। दैट वॉज ऑन फॉर सम टाइम बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द इंडस्ट्री वॉज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, then what happened? Then we came to know about, after we worked with a lot of international guys, we came to know that, boss, what we deliver is our IPR. It is our intellectual property right. And we hold the copyright to the usage of that. And unless and until I agree, that cannot be used anywhere else unless the medium is specified, whatever. उस वक्त के बाद मैंने जब ये फ़ोन आते थे, ये जैसे आप बोल रहे हैं, जिसको हम लोग आप मैसेंजर बोलते हैं, हमारे इंडस्ट्री में इनको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। अभी कोऑर्डिनेटर बोलते थे सर यहाँ पहुँच जाओ। अच्छा, तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा, सर आपको मालूम है कि ये जो हम लोग करेंगे ये कौन से मीडियम में जाएगा, कहाँ जाएगा, या इसकी रॉयल्टीज़ जो हैं वो आप कैसे हैंडल करेंगे? तो उनके लिए बॉम्ब था, उनको मालूम ही नहीं था ये क्या है। तो मैंने उनको सिंपली बोला, एक देखिए, अगर आपको ये सब पता नहीं है तो एक काम करो, आप जो भी क्लाइंट है उसको डायरेक्टली मुझे फ़ोन करने को बोलो ताकि मैं उनसे डायरेक्टली बात करूँ। क्योंकि एनीवे उनके मेरा नंबर उनके पास है। अभी आप बाकी लोगों को बुला रहे हैं इसलिए वो आपको बोल रहे हैं, इसको भी बुला लो। लेकिन जस्ट फॉर अ फ़ोन कॉल आई डोंट थिंक आई शुड पे यू योर कमीशन बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू हैंडल माई अदर प्रॉपर्टी राइट्स। इस पर मैं क्लियर हो गया। उसके बाद आज तक मुझे कोई कोऑर्डिनेटर फ़ोन नहीं करता है, उनको मालूम है। बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट बिकॉज दिस इज़ व्हाट द मूवमेंट वी स्टार्टेड along with my seniors like Nikhil Kapoor or like I don't know others, but Nikhil Kapoor was the guy who started charging these things, and he was we all because we should discuss what we should do. So इसलिए आज IPR है, और IPR की वजह से and right now we are thankful to the government of India who has made those copyright law amendments कि that I cannot be cheated by anybody. My voice is my copyright. My voice is my IPR. अब यहीं IPR के सवाल पर एक दूसरा सवाल ये भी जुड़ता है आकर, अपने IPR को लेकर तो आप सजग हो गए और आप उसके लिए लड़ने लगे, लेकिन उससे पहले लंबा अरसा चाहे वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ हो, अमरीश पुरी की आवाज़ हो, अशोक कुमार की, जो बड़ी पहचानी जा सकने वाली आवाज़ें थीं, उनको सिंपली आप निकालते थे। आवाज़ उनकी थी जो एक परसेप्शन में, एक मास पॉपुलर परसेप्शन में पहले से मौजूद है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि फ़िज़िकली वो अवेलेबल नहीं है या विलिंग नहीं है या वहाँ नहीं है, उनकी जगह आपने वो आवाज़ निकाल कर ये एक मेक बिलीव सिचुएशन पैदा की कि अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या इसमें एथिक्स का और IPR का इशू क्या है? Come to that point. Now see, initially, way back, I mean 28 years back or whatever, when I initially started, I did not know anything about how this whole thing works. And I used to dub for like मैंने बोला कि पिंचू कपूर जी के 6 फिल्में की, या इसकी 6 फिल्में की, उसकी फिल्म। One day I met Dharmesh Tiwari ji, who was the
he was heading FWIC, and he said कि see you have dubbed फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में no he was head of FWIC also फेडरेशन के head. So he told me कि अरे then even Mr. Ramon also who was there, no? Ramon एनिमेटर yeah no not animator actor धन्नो की आंखों में हाँ जी he also was there. और क्या होता था कि स्टेज शोज की वजह से क्या होता था, स्टेज शोज हम लोग करते थे, बहुत सारे एक्टर वगैरह भी मिलते थे. तब पता चला कि बहुत सारा वी नेवर यूज्ड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट देयर इज अ फेडरेशन, बिकॉज उस वक्त एसोसिएशन नहीं थी ना. देयर वाज नो वॉइस आर्टिस्ट एसोसिएशन. वॉइस आर्टिस्ट एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1999. उसके पहले जो भी हुआ वो वैसे ही हो रहा था. हालांकि उस वक्त भी इंडस्ट्री में भी इतना प्रोफेशनलिज्म था नहीं. लाइक देयर वाज अ फेडरेशन था ऑन इट्स ओन. The actors body was there, Cine Artists Association was there. There was a producers body also, FEDMA वगैरह सब थे. अभी क्या होता था, एक्टर्स वर नॉट कमिंग टू डब. उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, और पर्सनल प्रॉब्लम अगर है तो द प्रोड्यूसर यूज्ड टू कंप्लेन टू द प्रोड्यूसर बॉडी एंड से कि बस ये नहीं आ रहा है, अभी हम लोग क्या करें. देन प्रोड्यूसर बॉडी यूज्ड टू गो एंड रिक्वेस्ट कि भाई क्या करें. एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हाँ फिर वो क्यों नहीं आ रहा है, बात वगैरह होती थी. वो नहीं होती तो फिर वो फेडरेशन से ओके ठीक है वो नहीं आ रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप अपना पिक्चर कंप्लीट करा लो. हालांकि पिक्चर रिलीज होने से पहले उसके पैसे दे दो. अच्छा ये हम लोग वो सब कम्युनिकेशन कभी किसी को मिलता नहीं था. सो लेटर ऑन व्हेन आई मेट ऑल दीज पीपल दे सेड अरे नहीं यार तुम इसका डबिंग कर दिए. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई डिड डब फॉर विनोद मेहराज फिल्म्स आफ्टर ही पास्ड अवे, देन धर्मेंद्र जी चुलमेर तुमको मालूम है क्या उसका इतना पैसा वो फिल्म का बाकी था. तो मैं बोला सर मुझे कुछ मालूम नहीं है, आई डोंट नो कितना बाकी था, नहीं दिया, हाउ डू आई नो. उसने बोला आई डिड माई जॉब बिकॉज दिस इज माई जॉब, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, आई डू इट. नाउ अनलेस एंड अनटिल you tell or you bring a stay on that work, how do I know? I don't know. I have done my duty. You have to ask, you have to catch the producer na. For that time it was very disorganized. उसके बाद पता चला, then I started doing my own research on all these things. Then I said boss, now ethics is online. पहले even when I dubbed for Sanjay when he was in jail, first I told his secretary Pankaj Kharbanda, you give me letter from him that I have no objection for him to dub my films, and this will not be treated in any way in any matter, because कल को कुछ का कुछ हो जाएगा, फोन पे बात किया, रिकॉर्ड किया, कोई बोल नहीं सकता ना हाँ बोले मैं नहीं था, वो था, उसने किया. All these things very clearly I told, and I had got all the letters. I did the work. Ethically I started working. So even regarding like Amitji's thing, what we used to do earlier, no, we stopped. I stopped completely. And I know because I know Amitji personally also. And when this whole thing of brand ambassador thing started growing up, somebody is endorsing a particular brand. So this commercial was there for Pepsi, where I had sung for Amitji also. Earlier also, you know, दिल की पतंग है, सपनों की डोर है, आसमां भी कम है, ये दिल मांगे मोर है. अमित जी एंड सचिन आर देयर, क्लाइड फ्लाइंग कर रहे हो. उसके बाद वो कमर्शियल आया, ओए बबली भी माय लवर बबली. उस वक्त की शूटिंग के टाइम मैं वहाँ पहुँचा. अमित जी बोले अरे नो आई डोंट अप्रिशिएट you dub my voice for any commercial which I'm not endorsing for. So I said, no, Amitji, I don't do. If tomorrow somebody calls me and say, do your voice for a link pen which costs 5 rupees, I will not, because I know you are a brand ambassador for Parker or X pen, whatever. I will not do that. But there are other people who want to make a quick buck out of it. And they are doing? They are doing it. But now what happens is, now his whole team is there. No, he will directly sue them, or if not the voice artist, को पता नहीं, but everybody is party to crime. No? He can sue. जिसका प्रोडक्ट है उसको सू कर सकता है.
मतलब अब मोर और लेस ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं और स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। हो गए, मतलब ऐसा नहीं है कि हो गई हैं, जो चाहता है अपना राइट क्लेम करने के लिए वो कर सकता है। जैसे आज मैं वही बोल रहा हूँ कि रेडियो के माध्यम से भी FM रेडियो इतना भी खुल रहे हैं। बीच में मेरे हिसाब से बिग FM पे वो सनी देओल और धर्म जी के ऊपर ऐसा कुछ एक विडंबना होती थी, जिसके खिलाफ फिर सनी जी ने बिग FM पे कुछ डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया और फिर वो बंद हो गया। आज इवन भी एक्टर कॉलिंग एक्टर, मतलब एक्टर कॉलिंग एक्टर में जावेद साहब की और फरहान की इमिटेशन करके कुछ भी बकवास होता है। हाँ, और उस पर अभी कोई किसी ने नोटिस नहीं लिया। नहीं लिया नहीं, बट जिस दिन उनको लगेगा ये चुप गया, वो ले लेंगे ना, फिर रेशन पानी लेके। बट ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कुछ ऐसा करना चाहो तो एथिकली सोचो। जैसे बोले कि भाई मैं आपको इतना पैसा दूंगा, अरे उतना के उसका डबल ट्रिपल निकल जाएगा अगर केस ठोक दिया किसी ने। So that is why. Another thing is, I don't. Somebody asked me, do a politician? I don't. Because parliament पे law passed है. You cannot do a politician. You cannot do this. You cannot make fun of. तो समझ में नहीं आता है क्या करें। एक तरफ न्यूज़ चैनल पे आज NDTV बोलो या आज तक में कहीं पे अब देखते हैं ना वो गुस्ताखी माफ और गुस्ताखी माफ वगैरह, उसमें आप लोग कर रहे हैं, तो वो विडंबना आप बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई किसी की आवाज निकालता है तो आप उसको जेल में डाल देंगे। सो ये दिस इज अ लिटिल आई फील विच इज uncomfortable. Why? When you allow, is it that because your voice is coming on television, so you are becoming popular and you are okay with it? But if somebody does something, because we had done one commercial for Elf Moto 4 Gold. It was a jingle. मिश्रा जी फटपटी वाले मिश्रा जी, जनता बोले CM to be। अरे 70 से यह गाड़ी दरभंगा का शान, चासिस बूढ़ी फिर भी इंजन जवान, फटफटी वाले मिश्रा जी, जनता बोले CM to be। अभी वो मेरे हिसाब से it was taken off the air because somebody from Bihar took objection। सो जहाँ पे कमर्शियल एंगल दिखता है उन लोगों को ऑब्जेक्शन लेते हैं। दिस इज व्हाट। सो ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं बोलता हूँ कि वी इंडियंस हैव गॉट वी हैव अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, बट कहीं पे जब ये जो पॉलिटिकल चीज इन्वॉल्व हो जाता है फिर रूमर हो जाता है वो। अच्छा, नहीं, अब आखिर में हमको बताइए चेतन जी कि ये जो बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग वेटरन्स के साथ आपके काम करने का अनुभव है, वो उसके कुछ एनेक्डोट्स या कुछ ऐसी चीज़ें याद करके बताइए जिसमें आप को भी बहुत अच्छा लगा हो और या फिर लगा हो कि अरे ये तो इतना बड़ा कद सोचा था और ये निकले कुछ और। नहीं, मतलब मेरे हिसाब से जो एडवर्टाइजिंग की जो मेरी जर्नी रही है उसमें बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। जैसे अभी एनिमेशन बोले तो राम मोहन जी थे एनिमेशन में, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, भीमसेन जी, और राम मोहन जी के साथ मैं इतना अच्छा काम कर चुका हूँ। आपको पता होगा मीना करके एक यूनिसेफ का प्रोजेक्ट होता था, कल ही हम लोग उनसे यही बात कर रहे थे मीना के बारे में। तो उसमें जो वो तोता मैंने किया है और मैंने उस तोते को 18 भाषा, जो इंडिया के 18 भाषाओं में मैंने काम किया। हमको यहाँ पर बताइए कैसे, मतलब उसका कुछ हाँ, मतलब ये अच्छा वो पहले तो कि उसको क्या वॉइस दें, ये विसल तो नहीं हो सकता ना, तो हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों ने सोचा, वो हर एक भाषा में हमने किया है। 18 भाषाएं आप बोल लेते हैं? सुपरवाइजर होते हैं ना, हाँ, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो समझाते हैं कि इसको ऐसा बोलो और ये करेक्ट डिक्शन है। तो डिक्शन के ऊपर बहुत काम होता है और वो सही हो जाता है। तो उनके साथ किया, फिर भीमसेन जी के साथ भी काम, भीमसेन भी थे, उनके साथ भी काम किया एनिमेशन में। और बाकी तो
एडवर्टाइजिंग के तो जितने दिग्गज हैं सबके साथ काम किया, अभी किसके नाम लोगों को समझ में नहीं आता। और अभी पीयूष पांडे ने जी भी उनकी किताब में मेरा नाम लिखा है जीनियस करके, तो मैं बहुत खुश हो गया। पांडेमोनियम में। और ऐसा नहीं कि नाम, बट पता नहीं चलता कि किसके साथ जब आप काम करते हैं ना, कौन आपको क्या एक इंस्पिरेशन दे सकता है और क्या कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। और ये भी तो होता होगा चेतन जी कि जब दोस्तों की महफिलें जमती होंगी तो चेतन शशितल को एक सबसे बड़े एंटरटेनर की तरह घेर लिया जाता होगा और काफ़ी कभी कभी मज़ा भी आता होगा, लेकिन कभी कभी लगता होगा कि भेड़ जहाँ पहुँची वहाँ उसके बाल काट लिए जा रहे हैं। नहीं, अभी तो क्या होगा, मैं बहुत प्रोफेशनल हो गया हूँ। जब ऐसा कोई बोलता हूँ तो मैं सीधा मेरा बिल बुक दिखा देता हूँ। Every second pays. Who's going to pay? Let me be myself. तो हाँ, पहले तो बहुत सारी महफिलें होती थी, टाइम पास होता था, लेकिन अभी क्या है, पता चलता है ना कि अभी ह्यूमन इंटरेक्शन इतना हो चुका है कि मैं गेस्ट तरीके से बुलाया गया हूँ या एक पेस्ट की तरीके से। तो I handle myself extremely well. जैसा कि आपने खुद ही कहा था बातचीत के शुरू में भी और बीच बीच में भी कि आपके अंदर वो एक स्पेशल एबिलिटी है जिसमें आप 5 मिनट बाद ही जो सामने वाला है उसको उसकी तरह बोल सकते हैं। तो मैं पिछले 35 मिनट से आपके साथ ऐसे बात कर रहा हूँ, तो एक बार कोशिश कीजिए कि मतलब जैसे लगे कि अब आप खुद ही बात कर रहे हैं वैसे। हाँ, थोड़ा सा अभी नहीं, बिकॉज देर आर सर्टन रीजन्स इन योर वॉइस आई एम स्टिल वेटिंग टू गेट। बट अगर आप बोलें कि यहाँ से आपका जा रहा है ऊपर से, यहाँ इस रेंज में है, अभी भी आप यहाँ नहीं पहुँच पाए, बट इस रेंज में है, मैं शायद आपको फ़ोन करके बता दूंगा आपकी आवाज़ कैसी है। चलिए चेतन जी, बिल्कुल आखिर में हमको बताइए कि क्या कोई ऐसा सवाल छूट गया मुझसे जिसको आप बताने में हमारे जो बड़े पैमाने पर दूर दूर तक दर्शक बैठे हुए हैं वो उससे इंस्पायर हो सके। नहीं, मैं लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जिसको भी आवाज़ के क्षेत्र में अगर जाना है, गाने का रियाज़ करो। तो इस गाना जो है वो आपकी वॉइस को इतना फ्लेक्सिबल बनाता है। और दूसरी बात यह है कि सुना करो, अपनी जो लिसनिंग स्किल्स है ना उसको और उजागर करो। बिकॉज द गोल्डन लाइन, इफ़ यू वांट टू बिकम तानसेन यू हैव टू बी कानसेन, ये बहुत ज़रूरी है। एंड जस्ट अगर कोई वो आपको बोले कि अच्छा है तो हाँ ठीक है, पहले अपने आप पे खुद एक्सपेरिमेंट करो कि क्या मैं सचमुच इस लाइन में जाने के लिए लायक हूँ, क्या मैं सचमुच सिंगर बनने के लायक हूँ। नहीं तो आपको लोग चढ़ा देंगे चने के झाड़ पे और आप सब कुछ छोड़ के भाग के अपना एजुकेशन मत छोड़ना, एजुकेशन कंप्लीट करना, क्योंकि इंडस्ट्री ये बहुत बुरी है। मान लो कल आप यहाँ आकर आपका कुछ ना हो तो यू कैन फॉल बैक ऑन योर डिग्री, whatever you have, to get back a proper secured job. Initially आप 2-3 साल ट्राई कीजिए, टेस्ट द वाटर्स बिफोर जंपिंग। बिकॉज इफ यू डोंट टेस्ट और आपने ऐसे ही छलांग लगा दी तो डूब जाओगे। बिकॉज यू आर competing with so many people who may be not so talented or maybe even extra talented than you. और किसकी किस्मत कब चमकेगी ये तो आपको भी मालूम नहीं। और फिर आप डिसहार्टन हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मुंबई आके आप रह रहे हैं, फिर आपका वो पेइंग गेस्ट का फी, भाड़ा, ये खाने का बिल, ये वो बिल, वो सब, फिर वो प्रेशर चढ़ते जाएगा। फिर मम्मी पापा को आप फ़ोन करेंगे, मम्मी अभी ये चाहिए, वो चाहिए, देन यू ऑल्सो विल बिकम डिसहार्टन। सो बिफोर यू डिसाइड टू टेक अ स्टेप लाइक दिस, बी 100% sure. Do a lot of permutations and combinations. See whether whether this is what I'm going to do, this is what I have to do, or whether I'm good.
उसके बाद डिसाइड करो, बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट डिसहार्टन्ड, यू नो, एंड मे बी यू हैव अ डिफरेंट थिंग टू डू इन लाइफ, योर गोल इज डिफरेंट इन लाइफ मे बी, तो रियलाइज। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मशहूर वॉइस एक्टर और सिंगर चेतन सशितल। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।